ये चुनाव इस बात का सबूत है कि आने वाले दिनों में दिल्ली की गद्दी पर तानाशाही को मानने वाले लोग बैठेंगे, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को मानने वाले लोग रहेंगे। बहुत बड़ा चुनाव है, ये चुनाव बहुत अहम चुनाव है। एक तरफ नफरत खड़ी है और एक तरफ मोहब्बत खड़ी है। मैं राहुल गांधी का सिपाही हूं, आपके बीच में आया हूं अपनी बहन दीपिका पांडे जी के लिए आपसे अपील करने के लिए। मैं पूरे झारखंड के एक इलाके में जा रहा हूं, महागामा वालों, हटिया से लेकर के बांदर से लेकर के पलामू पार्टी से लेकर के गिरबा कांटे से लेकर के खिजरी से लेकर के महागामा उठू मुंडी जाऊंगा, फिर मांडू जाऊंगा। पूरे स्टेट में जाकर मैंने एक बात महसूस की है कि मंदिरों में भजन चल रहा है, मस्जिदों में दुआ चल रही है। जिस तरफ भी नजर तुम उठाओ इंडिया की हवा चल रही है। कोई दो राय नहीं है। भाजपा ने बड़ी कोशिशें की, बड़ी साजिशें की इस चुनाव में नफरत की खेती करने की, लेकिन ये झारखंड की सरजमीन है, ये बिरसा मुंडा की सरजमीन है, शेख भिखारी की सरजमीन है। इस सरजमीन पर मोहब्बत आगे बढ़ेगी, नफरत कभी पनप नहीं सकती है। कल जब मैं चुनाव प्रचार के लिए पलामू निकल रहा था तो मीडिया के साथियों ने एयरपोर्ट पर मुझसे कहा कि इमरान साहब आज 7 जगह इनकम टैक्स की रेट बढ़ी है झारखंड में, आप क्या कहेंगे? मैंने कहा इससे अच्छा सर्वे कुछ हो ही नहीं सकता। ये रेट बता रहे हैं कि भाजपा यहां से चुनाव हारने जा रही है। ये भाजपा का पुराना प्रोपेगेंडा है कि पहले अपने मुख्यमंत्रियों से, नेताओं से नफरत के माहौल बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन जो फेल हो जाते हैं तो सरकारी एजेंसियां उतारी जाती है चुनाव लड़ने के लिए। लेकिन मुझे खुशी है इस बात की, मैं झारखंड की आवाम को सलाम करता हूं। आदिवासी समाज हो, दलित समाज हो, अल्पसंख्यक समाज हो, पिछड़े हो, सबने एक स्वर में ये कहा है कि झारखंड इस बार तैयार है इस बात का बदला लेने के लिए। महागामा वालों याद करो, आपके लोकप्रिय मुख्यमंत्री को आदिवासी समाज के बेटे को, जिसका नाम हेमंत सोरेन है, भाजपा वाले उसे बर्दाश्त नहीं करता है और सरकार ने उस आदमी को जेल की सलाखों के पीछे डाला, 5 महीने उसे जेल के अंदर रखा। लेकिन मैं सैल्यूट करूंगा हेमंत सोरेन साहब को और झारखंड के आदिवासी समाज को कि आप वो लोग हैं जो ये कहते हैं कि दिल्ली में बैठा हुआ कोई तानाशाह हमको संचालित नहीं कर सकता है, हम झारखंड की अस्मिता के लिए लड़ेंगे। हेमंत सोरेन झुके नहीं, टूटे नहीं। उन्होंने कहा कि चाहे कितना जेलों के अंदर रखो, हेमंत सोरेन को न तो डराया जा सकता है। और आखिरकार कोर्ट ने जमानत दी और जमानत देते हुए ये कहा कि इनका तो कोई कसूर ही नहीं था, इन पे तो कोई आरोप ही सही से नहीं बनता, लेकिन फिर भी भाजपा ने महीनों जेल में रखा। सोचिए ये भाजपा वाले जब मुख्यमंत्रियों के साथ ऐसा व्यवहार करते हैं तो अगर ये सत्ता में आएंगे तो आम आदमी के साथ कैसा व्यवहार करेंगे? महान बादशाह सिकंदर ने यूनान फतेह किया। यूनान जीतने के बाद और जीत का जश्न मनाने के लिए शहर की सड़कों पर निकला तो उसने देखा कि पूरा शहर जीत का जश्न मना रहा है, लेकिन सड़क के किनारे फकीर सो रहा। बेखबर चादर तान के सिकंदर को गुस्सा आया। सिकंदर अपने घोड़े से उतरा और उतर के फकीर के पास गया और उसके पास जाकर के उसे जोर की एक लात मारी और लात मार के कहा कि क्यों फकीर, मैंने शहर जीत लिया, शहर जश्न मना रहा है, लोग जश्न मना रहे हैं, तू सो रहा है। तो उस फकीर की बात सुनना और उस फकीर की बात का जवाब पर आपकी तालियां उठे। उस फकीर ने सिकंदर की तरफ नीली आंखों से देखा और देख के कहा कि शहर फतेह करना बादशाहों का काम है, लेकिन लात मारना गधे का काम है। ये भाजपा वाले जो नफरत की खेती यहां पर करना चाहते हैं, महागामा वालों को कामयाब नहीं होने देना है। वो असम से चीफ मिनिस्टर साहब आए हैं, हिमंत विश्व शर्मा, उनके पास कोई एजेंडा नहीं है। आपके यहाँ एक नेताजी रहते हैं, आप
नक्शा लेकर के जा रहा हूं। ये जो आकर के आपके बीच में कह रहे हैं घुसपैठिया, मैं तो यहाँ के सांसद से भी कहूंगा और असम के मुख्यमंत्री से भी कहूंगा कि मेरे हाथ में ये जो भारत का नक्शा है इसमें आइए लेते हैं झारखंड। मैं चैलेंज करता हूं, आइए डिबेट करिए, ये नक्शा लेकर बहस करने को तैयार हूं। बताइए इस झारखंड की कौन सी सीमा है जो जाकर के किसी और देश को लगती है? ये नक्शा देखिए और मैं उनके समर्थकों से भी कहूंगा कि ये नक्शा देखिए, झारखंड की कोई भी सीमा किसी दूसरे देश से लगती ही नहीं है, जुड़ती ही नहीं है। ये झूठ बोलना बंद करो, उनके पास मुद्दे नहीं है। ये नफरत की खेती करना चाहते हैं और जिन लोगों को लगता है कि इनकी नफरत की खेती से कुछ विकास का काम हो सकेगा वो गलतफहमी के शिकार है। नादान को इस दौर में क्या ढूंढ रहे हो? तुम जहर की शीशी में दवा ढूंढ रहे हो। किसी मुकाबले में नहीं आ रहा है। एक तरफ वो लोग खड़े हैं जिनका नारा क्या है, बटोगे कटोगे मंगलसूत्र छीन लेंगे, भैंस को ले जाएंगे, ढहा देंगे, उल्टा लटका देंगे। और एक तरफ हमारे नारे क्या है, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान। करना है कि नफरत के साथ जाना है या मोहब्बत के साथ जाना है। मैं अपनी बहन के लिए आपसे अपील करने आया हूं, हजारों किलोमीटर दूर से मेरे भाइयों, ये लड़ाई बहुत बड़ी है। इस लड़ाई में एक भी वोट इधर उधर कहीं देने का मतलब है भाजपा को सीधे फायदा पहुंचाना। मैं सैल्यूट करूंगा राहुल गांधी जी को। याद करिए वो नारा 400 का, और याद करिए उस समय भाजपा के नेताओं के भाषण, चाहे अनंत हेगड़े हो, चाहे लल्लू सिंह हो, चाहे दिया मित्रा हो, चाहे अरुण गोविल हो, एक नारा था उनका कि हमें बहुमत तो हमें संविधान बदलना है। लेकिन ये तो भारत की जनता का आभार कि 400 पार का नारा लगाने वालों को 240 पे पटक दिया। मजबूर होकर के उन्हें बैसाखियों का सहारा लेना पड़ा। एक बैसाखी आंध्र प्रदेश से चंद्र बाबू, एक बिहार से नीतीश बाबू। एक पैसा की छिटकी सरकार की जान अटकी, एक पैसा की हटी सरकार गई। इसलिए मैं आप सबसे अपील करने आया हूं कि जो झारखंड का महाराष्ट्र का चुनाव है ना, ये इस बात का आने वाले वक्त में फैसला करेगा कि ये जो दिल्ली से रिमोट कंट्रोल के जरिए नफरत परोसने की कोशिश की जा रही है उसकी कोशिश कितनी है। मैं पता है धूप बहुत तेज है और इस धूप में आप गर्मी में पिछले कई घंटे से पसीने में खड़े हैं। मैं भी पसीने में खड़ा हूं। नया पाने की चाहत में पुराना छूट जाता है। तो मैं अपनाऊं तो उससे जमाना, अरे इसकी जरूरत नहीं। आप पसीने से बचे रहे। हम नई नस्ल के लोग हैं, हम नए नौजवान साथी हैं। पिघलाने वाले लोग हैं न किसी आंच से पिघलने वाले लोग हैं। गमों की आंच में भी मुस्कुरा कर चलना पड़ता है। ये दुनिया है, यहाँ चेहरा सजा कर चलना पड़ता है। और मोदी साहब, तुम्हारा कद मेरे कद से बहुत ऊंचा सही, लेकिन चढ़ाई पर कमर सबको झुकाकर चलना पड़ता है। ये चुनाव तय करेगा आने वाले दिनों में, ये चुनाव तय करेगा मेरे भाई। पूरी भाजपा लगी हुई है, कई मुख्यमंत्री लगे हुए हैं और हेमंत सोरेन, कल्पना जी और कांग्रेस के सिपाही, कांग्रेस के कार्यकर्ता, आरजेडी के सिपाही, सब जिस तरह से बिना संसाधन के भी इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। और मैंने बहन दीपिका पांडे का काम देखा है, इसलिए मैं आपसे कहने आया हूं कि आने वाले दिनों में जब 20 तारीख को आप घरों से बाहर निकलेंगे तो सिर्फ ये सोच के मत जाइएगा कि विधायक चुनने जा रहे, ये सोच के जाना कि आप आने वाली सरकार में मजबूत कैबिनेट मंत्री चुनने जा रहे हैं। छोटी छोटी नाराजगी
नाराजगी होती है, मनमुटाव होता है, शिकायतें होती हैं, लेकिन जब लड़ाई बड़ी हो तो छोटी छोटी चीजें भुलानी पड़ती है, नजरअंदाज करनी पड़ती है। इसलिए भी आपसे कहता हूं, ये सिर्फ विधायकी चुनाव का चुनाव नहीं है हराने जिताने का, ये आने वाले दिनों में भारत के आईन को, संविधान को बचाने का चुनाव है। इसलिए आप सबको इस लड़ाई में गठबंधन के प्रत्याशियों के साथ खड़ा होना पड़ेगा। पूरे गोड्डा डिस्ट्रिक्ट में जो भी गठबंधन के प्रत्याशी हैं, आपको उनका सपोर्ट करना पड़ेगा। मैं आपसे अपील करता हूं मेरे भाई, इस चुनाव में मैंने कहा ना, मैं बहुत दूर से आया हूं, नया पाने की चाहत में पुराना छूट जाता है, तुझे अपनाऊं तो मुझसे जमाना रूठ जाता है। मोहब्बत पढ़ने लिखने में बहुत आसान है, लेकिन मोहब्बत को निभाने में पसीना छूट जाता है। आप घंटों से यहाँ खड़े हैं इस तख्ती तो पहली में मेरी मोहब्बत में, दीपिका जी के समर्थन में, राहुल गांधी के लिए। मैं तो सियासत की दुनिया का आदमी नहीं था, खुदा ने मुझे शायरी लिखने, कहने, पढ़ने की सलाहियत दी, तो मेरा खुदा गवाह है कि मैंने उस शायरी का इस्तेमाल महबूबा के जुल्फ और आंचल पे नज़्में पढ़ने के लिए नहीं किया। मैंने अपनी शायरी का इस्तेमाल नजीब की माँ के आंसुओं के लिए किया, की माँ के आंसुओं के लिए किया, तबरेज़ अंसारी की आवाज उठाने के लिए किया। जब इसी झारखंड में बच्चा चोरी के आरोप में कई पिछड़े समाज के, आदिवासी समाज के लोग मारे गए, तो मैंने उनके लिए आवाज उठाने का काम किया। और जिस दिन मुझे पार्लियामेंट में जाने का मौका मिला, मैंने देश की संसद में खड़े होकर के भी एक लम्हा ऐसा नहीं गुजरा है जब आपके लिए लड़ाई न लड़ी हो। मैं झुका नहीं, मैं डरा नहीं, कहीं छुप छुपा के खड़ा नहीं। जो डटे हुए हैं महाज पर, मुझे उन सबों में तलाश कर मैं लड़ रहा हूँ आपके लिए। और उस बुनियाद पर आपसे कहने आया हूँ कि मैं राहुल गांधी का सिपाही हूँ। राहुल गांधी के कंधे से कंधा मिला करके इस मुल्क में नफरत के खात्मे की लड़ाई लड़ रहा हूँ, संविधान को बचाने की लड़ाई लड़ रहा हूँ। उस लड़ाई में बहन दीपिका पांडे भी हमारी एक सहयोगी हैं। इसलिए मैं आपसे अपील करता हूँ कि राहुल गांधी का चेहरा नजर में रखिए और याद करिए कि जब इस मुल्क में नफरतें सर उठा करके चीख रही थी, ऐसे वक्त में राहुल गांधी ने कन्याकुमारी से कश्मीर तक 4000 किलोमीटर पैदल चल के देश को ये संदेशा दिया कि नफरत के खिलाफ कोई लड़ाई लड़ सकता है तो राहुल गांधी लड़ सकते हैं। मैं उनके साथ चला हूं, अपने पैर के छालों की परवाह किए बगैर। मुझसे मीडिया के साथ ही कहते थे, इमरान साहब आप तो शायर हैं, राहुल गांधी के साथ चल रहे हैं, आप क्या कहेंगे? तब मैं कह देता था कि जो हर जालिम से टकराएगी वो आंधी बनाऊंगा, जो हर जालिम से टकराएगी वो आंधी बनाऊंगा। नए अंग्रेज आए हैं, नया गांधी बनाऊंगा। इस लड़ाई को लड़ रहा है, मैं उसके नाम पर, उसके साथ से यहाँ पर बहन दीपिका पांडे के लिए वोट मांगने आया। हमारे माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के स्टेट चेयरमैन मंजूर अंसारी साहब यहाँ बैठे हैं, हमारे अनवर अंसारी साहब यहाँ बैठे हैं। हम सब आपसे कहने आए हैं कि छोटी छोटी अगर कोई नाराजगी भी है तो उसे किनारे रखिए, क्योंकि ये लड़ाई बहुत बड़ी है। और इस बड़ी लड़ाई में आपके एक वोट को बर्बाद करने से अगर भाजपा को फायदा पहुंचेगा तो इस लड़ाई का फायदा क्या रह जाएगा आप सारे लोगों? मैं आपसे कहने आया हूं, इनके झूठ में बताइएगा भाजपाइयों के, ये जब सीधी लड़ाई में नहीं जीत पाते हैं तो फिर बांटने वाली साजिश में लग जाते हैं। इस इधर से 2000, 1000 इधर से 3000 उधर से नुकसान करवा लो। नुकसान नहीं करना है, क्योंकि झारखंड की अस्मिता की लड़ाई है। वो जीतेंगे तो अंबानी और अडानी का कर्जा माफ होगा, हम जीतेंगे तो किसानों का कर्जा माफ होगा। नया सम्मान योजना में 1000 से बढ़ा के 2500 रुपए किया जाएगा। अगर हम जीतेंगे तो कांग्रेस की गारंटी है कि 24 जिले में 24 इंजीनियर